हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ जो चाक होते हैं, कमीज के चाक और बाजू की जो घेर होता है उसके ऊपर जो है पाइपिंग कैसे अटैच करते हैं या कैसे सिलते हैं। हाउ टू स्टिच पाइपिंग टू द साइड्स एंड आर्म होल ऑफ द सूट, जिसका नाप इस प्रकार है। अगले गले की जो चाक की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 16 इंच। यहाँ से जहाँ से हमने स्टिच कर रखा है यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ है 18 इंच और बाजू के घेर की कुल लंबाई यानी कि फोल्ड में नहीं, कुल लंबाई है 15 इंच और कमीज का घेर है हमारा 20 इंच, क्योंकि इसमें कमीज के घेर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम कमीज का घेर जितना है 20 इंच है तैयार, लेकिन हमने कटिंग में इसको 23.5 इंच के करीब रखा हुआ है, तो हम इसको 20+1 या 1.5 इंच लेंगे और बाकी के कपड़े को हम ट्रिम कर देंगे। अगर हमने दोनों साइड पाइपिंग लगानी है, अगर एक साइड पाइपिंग लगानी है तो हम केवल फ्रंट भाग को ट्रिम करेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ से यहाँ तक 20 का मार्क लेते हैं। 20 तो हमारा घेर है, तो हम 21.5 या 21.2 का नाप ले लेते हैं एक्स्ट्रा दोनों साइड के लिए। और ये जो हमारा 2.5 इंच है तो हाफ हम इधर और हाफ अपोजिट साइड से ट्रिम कर देंगे, यानी कि 2.5 का हाफ हो जाएगा 1.2 इंच। ये 1.2 इंच यहाँ से लेंगे और 1.2 इंच ही इधर से लेंगे। ये जब दोनों साइड है तब करना है ऐसे इकट्ठा कमीज को रख करके। और यहाँ से जहाँ से हमारी ये लाइन है, हमारी फिटिंग की लाइन है, उससे भी हम आधे से 1 पॉइंट ऊपर सिलाई के नाम का छोड़ते हुए इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मैच कर देंगे और इसको काट देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने कटिंग में ले रखा था। ऐसे लाइन लगाएंगे और इसको काट देंगे और काटेंगे। जो हमारी ये लाइन है इससे लगभग 1 इंच ऊपर यहाँ तक इसको काट करके ऐसे बाहर कटिंग कर देंगे। ये हमारी दोनों साइड की जो साइड्स कटिंग्स होती हैं पाइपिंग लगाने के लिए, पहले ये करते हैं ऐसे। इस प्रकार हम दोनों तरफ पहले कटिंग करते हैं, यहाँ काट करके इसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम इस कपड़े से एक्स्ट्रा बची हुई जो पट्टियाँ कपड़ा होता है उसमें से इसके चाक के अंदर डालने के लिए, मतलब ऐसे ऑपोजिट साइड फोल्ड करने के लिए हम ये 2 इंच से कम 2 इंच होनी चाहिए। आप चाहो तो 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच भी पट्टी ले सकते हो। हम ये पट्टी काटेंगे और इधर ये जो हमने इसकी पाइपिंग लगानी है इस पट्टी को हम 1.2 इंच ऐसे पट्टी काट देते हैं, ऐसे लंबी लंबी 4 ये और 2 बाजू आर्म होल के लिए, और इसकी लेंथ से 2 इंच एक्स्ट्रा ये पट्टियाँ कटती हैं। इस प्रकार ये सारी पट्टियाँ काटने के बाद हम ये हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड को हम ऐसे मोड़ेंगे, मतलब राइट हैंड साइड हमारा इस पाइपिंग का ऊपर आना चाहिए। इसको हम यहाँ पर ऐसे सिंपली ऐसे रख करके इसके ऊपर इस प्रकार सिलाई लगाएंगे ऐसे। मतलब पाइपिंग आपने जितनी मोटी बनानी है, आप ये वाली जो सिलाई है, मतलब हमारा क्लोज पोर्शन इस तरफ होना चाहिए पट्टी की तरफ, ओपन इस तरफ, और जितनी मोटी आपने पाइपिंग बनानी है आप उतनी इसको सिलाई लगा सकते हो। ये ऐसे रख करके यूँ जितनी भी मोटी आपने पाइपिंग इसको निकालना है ऐसे। ये देखिएगा इस साइड हम थोड़ी सी मोटी पाइपिंग निकाल रहे हैं क्योंकि हम इसके बीच में डोरी लगाना भी आपको सिखाएंगे। इस तरह ये पूरी सिलाई लास्ट तक कर देते हैं। ऐसे ही हमने सारी पट्टियों में करना है। ये भी हमारा कपड़ा राइट होना चाहिए, राइट साइड, और हमारी जो ये पाइपिंग का कपड़ा है ये भी राइट साइड, और इसको फोल्ड करके इस तरह हम इसकी स्ट्रेट सिलाई लगाते हैं।
इस प्रकार हमने जो है ये चारों पाइपिंग सिल ली हैं। उसके बाद ये एक मोटी रस्सी टाइप डोरी है, इसको हम इसके बीच में डालेंगे और इसके साथ इसको अटैच करेंगे। उसके लिए हम इसको ऐसे फिक्स कर लेते हैं, यानी कि यूँ इसके यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर रखा है पहले थ्रेड को, और इसके बीच से इसको सुई को नीडल को निकाल के ऐसे हम इसको ऐसे यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। ऐसे ये फिक्स हो गया ऐसे, और इसको हम इसके अंदर मतलब अपनी पाइपिंग के अंदर डाल अपोजिट साइड से नीडल को डालते हुए ऐसे जो है हम सारी पाइपिंग में इसको निकाल लेंगे डोरी को। तो इससे जो है डोरी ये जो हमारी पाइपिंग है थोड़ी मोटी हो जाएगी। पूरा निकालने के बाद हम इसको कहीं फर्मली स्टिच करते हैं, मतलब पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम इस डोरी को इसके बीच से ऐसे निकाल देते हैं। इस प्रकार यहाँ से इसको खींचेंगे और इसको इसके साथ ऐसे निकाल लेंगे। इस प्रकार ऐसे ये बीच में हमारी जो मोटी ये धागा डोरी था ये निकल गया है। इस प्रकार हम ऐसे सारी पाइपिंग्स में साइड चाक की और बाजू की पाइपिंग्स में निकालेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं ताकि पाइपिंग हमारी निकले नहीं बाहर। और ये करने के बाद हमने ये इन चाकों को ऐसे थोड़ा सा मोड़ना है जितना हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, इस तरह से, और इस पाइपिंग वाली पट्टी को ऐसे रखना है इसके ऊपर, और इसको इस तरह फोल्ड कर देना है अंदर, क्योंकि ये आगे वाला जो पोर्शन है हमारा ये ऑलरेडी स्टिच्ड है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे फोल्ड करके इसको थोड़ा सा अंदर ऐसे दबा देंगे, और अब इसकी साइड में हम ये सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। इसको पहले यहाँ थोड़ा सा फिक्स करेंगे, और जितना हमें अपने चाक चाहिए उतना हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस पाइपिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और इसको इसकी साइड में रख करके और ऐसे इसकी स्टिचिंग कर दी जाती है इस प्रकार। बैक साइड में देखिएगा, बैक साइड में भी देखिएगा, और ये हम चारों जो हमारी साइड्स हैं उसमें ऐसे करते हैं और बाजू में भी ऐसे ही करते हैं। ये कपड़ा हमारा राइट हैंड साइड बाहर निकल जाना चाहिए। उसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करके, इस प्रकार से इसको ऐसे फोल्ड करके इसको यहाँ पर हम हैंड स्टिच कर देते हैं। इस प्रकार हम ये साइड की जो हमारी पाइपिंग वाली डोरी वाली पट्टी है ये लगाते हैं, और जब हम यहाँ चाक के बगल में आते हैं, मतलब अपर साइड में आते हैं, तो हम इसको बिल्कुल इस ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है, और इसको यहाँ से ऐसे लगाते हुए हम ऊपर तक ले जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद हम इसको ऐसे थोड़ा सा खोलेंगे, फ्रंट और बैक वाले जो पल्ले हैं उसको थोड़ा सा अलग करेंगे, और इससे तकरीबन नियर अबाउट ½ इंच ऊपर तक ये सिलाई लगा देते हैं, और इसको यहाँ ऐसे फिक्स कर देते हैं। ये हो गई हमारी साइड की पाइपिंग, और इसी तरह हम अपनी चारों साइड्स की पाइपिंग, मतलब ऑपोजिट साइड्स में पाइपिंग्स लगाते हैं और आर्म होल्स में लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग नए तरीके से सिखाऊंगी, और साथ में इसको कंप्लीट करके एक इमेज आपके लिए डाल दूँगी। धन्यवाद।